अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 36वें एपिसोड में, जिसमें पिछले एपिसोड में मैं आपके सामने आज़ाद दस्ता के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रचार विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से क्रांति की तैयारी करो शीर्षक एक लेख में जो लिखा था, जो धुन के पक्के और शिक्षा पाए हुए 5-5 आदमी के दस्ते ऐसे तैयार किए जाएं जो ज्यों ही क्रांति प्रारंभ हो आगे बढ़कर जनता का नेतृत्व करे और उसे कामयाबी तक पहुंचाए। बड़ा से बड़ा बलिदान कर भी आप विद्रोह के लिए खड़ी हुई जनता को जो काम पूरे तौर से नहीं कर सकती, वे ही काम इन दस्तों के चलते आसानी से संपन्न हो सकेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जुलूस पर गोली चलाने के लिए भेजे गए अंग्रेजी सरकार के केंद्रों की रक्षा हेतु तैनात किए गए सैनिकों, हथियार छीनने की बात हो या सड़क काटने, तार काटने, रेल की पटरियां उखाड़ने और रेलगाड़ियों का चलना बंद करने की बात हो, या थानों, जेलों, कचहरियों और सचिवालय पर जनसमूह को लेकर धावा करने की बात हो, इन कामों के लिए पहले से ही विशेष शिक्षा प्राप्त किए हुए नौजवानों से बने ये दस्ते कमाल कर दिखाएंगे। जिन जिन क्षेत्रों में ऐसे दस्ते होंगे, वहां क्रांति शुरू होते ही अंग्रेजी राज्य का खात्मा चुटकी बजाकर कर दिया जा सकता है और इनसे प्रोत्साहन पाकर दूसरे क्षेत्रों में भी क्रांति की ज्वाला भड़क उठेगी और अंग्रेजी राज्य को स्वाहा कर देगी। इस सिलसिले में आजाद राज कैसे बने नामक दूसरे लेख में लोहिया जी ने बल देकर कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर अपने सूबे के हर जिले में 100 मजबूत और तैनात आदमी हों और एक जिले का दूसरे जिले के साथ ऐसा संबंध बनाए रखा जाए कि सारे सूबे में एक साथ कुछ हो सके, तो हम फिर से एक जबरदस्त और सफल क्रांति कर सकते हैं। उस समय भारत में अनेक राजनीतिक दल थे तथा प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना उद्देश्य था। उन राजनीतिक संगठनों के समान आजाद दस्ता के भी कुछ मौलिक उद्देश्य थे, जिसे प्राप्त करने के लिए आजाद दस्ता के सैनिकों को भी कुछ करने के लिए उत्तेजित एवं प्रेरित किया जाता था। इस सैन्य संगठन के निम्नलिखित मौलिक उद्देश्य थे। पहला, भारत की आजादी को किसी न किसी प्रकार प्राप्त करना तथा आजादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए सदैव तैयार रहना। दूसरा, आजाद दस्ता अहिंसात्मक गतिविधियों पर अधिक विश्वास नहीं करती, बल्कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग करना ही अधिक उचित समझती है। आजाद दस्ता के प्रत्येक सिपाही को इसमें सम्मिलित होने के पूर्व ही एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य एवं अति आवश्यक था। प्रतिज्ञा पत्र में निम्नलिखित संकल्प उग्रवादी क्रांतिकारियों सदस्यों को अनिवार्य रूप से लेना पड़ता था। पहला, मैं आज से अपने परिवार और समाज से परे आजाद दस्ता का एक सदस्य हूं। समाज या परिवार की तुलना में आजाद दस्ता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु प्रतिबद्ध हूं। तीसरा, मातृभूमि के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को कृत संकल्प हूं। चौथा, मैं अंतिम सांस तक आजाद दस्ता की गोपनीयता को कायम रखूंगा। पांचवा, मैं यह प्रयास करूंगा कि दुश्मन मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाए और न ही गिरफ्तार कर सके। छठा, दस्ता के संचालकों की आज्ञा का पालन बिना क्या और क्यों कहे करूंगा। सातवां, दस्ता के मार्ग में बाधक अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को दंडित करने में जरा भी हिचकिचाहट प्रदर्शित नहीं करूंगा। और सातवां, यदि मुझसे कभी किसी भी प्रकार की गलती होती है तो मैं आजाद दस्ता के संचालक द्वारा दिया गया कोई भी दंड स्वीकार करने को सदा तैयार रहूंगा।
इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना आजाद दस्ता के प्रत्येक सदस्य के लिए अत्यंत अनिवार्य था। प्रतिज्ञा पत्र में उल्लिखित शर्तों का किसी भी परिस्थिति में पालन करना अति आवश्यक था। इस प्रकार क्रांति पूर्व की तैयारियों से संबद्ध आवश्यक योजना बनाने के बाद उसके क्रियान्वयन हेतु जयप्रकाश नारायण नेपाल पहुंचे। साथ में कुमारी विजया, श्री अच्युत पटवर्धन की छोटी बहन और सूरज नारायण सिंह थे, जिनके सबल कंधों पर बिहार में आजाद दस्ता की योजनाओं को साकार करने का महत्तर दायित्व था। नेपाल को ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र बनाया जाए, ऐसा ही सोचा गया। कोसी नदी की कछार में बकरों का टापू नामक स्थान पर जयप्रकाश जी के रहने के लिए बैरक बनाया गया। कुआं खोदा गया। बाहर से संपर्क बनाए रखने के लिए घोड़े खरीदे गए तथा कुआं खोदा गया। बैलगाड़ी भी खरीदी गई। डाक खाना और स्टेशन से डाक लाइन की व्यवस्था की गई। इससे प्राय 2 मील के फासले पर दस्ते का प्रांतीय दफ्तर लगाया गया, जहां सूरज बाबू नेतृत्व की कमान संभालने हेतु मौजूद थे। प्रांतीय दफ्तर और जयप्रकाश जी के संबंध बनाए रखने हेतु 2 हरकारे रखे गए। बाहर से आकर जयप्रकाश जी से साक्षात्कार चाहने वालों के लिए प्रबंध यह था कि पहले वह प्रांतीय कार्यालय में पहुंचते और जब दफ्तर को उन पर विश्वास हो जाता कि ये दुश्मन के आदमी नहीं हैं, तब जयप्रकाश बाबू को उनके नाम एवं काम की सूचना दी जाती। इसके बाद जयप्रकाश जी की अनुमति मिल जाने के बाद ही उनसे मुलाकात की व्यवस्था होती। कार्यारंभ बिहार आजाद काउंसिल के गठन से हुआ। सूरज बाबू के संयोजकत्व में 3 प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किए गए। सैनिकों की भर्ती का सिलसिला प्रारंभ हुआ। प्रथम प्रशिक्षण शिविर वहीं खोला गया और उसमें विभिन्न जिलों के प्रवीण प्रशिक्षणार्थियों को लिया गया, जो प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद अन्य जिलों में जाकर आजाद दस्ता के संगठन एवं प्रशिक्षण का कार्य संभालते। इस प्रकार यह शिविर ऑफिसर प्रशिक्षण शिविर था, जिसके प्रधान प्रशिक्षक श्री नित्यानंद जी थे, जो सियाराम दल भागलपुर से बुलाए गए थे। भागलपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सियाराम सिंह, जिन्होंने अगस्त क्रांति के पूर्व और उसके दौरान देश की भावना से ओतप्रोत युवकों के दल का संगठन कर भागलपुर प्रशासन को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान कर रखा था, ने जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से भागलपुर में आजाद दस्ता का संगठन किया, जिसका प्रमुख काम था धन संग्रह, शस्त्र संग्रह और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को संगठित करना। यहाँ परशुराम दल और महेंद्र दल नामक 2 क्रांतिकारी संगठन भी सक्रिय थे। परशुराम दल बांका में सक्रिय था। मई 1943 में परशुराम सिंह की गिरफ्तारी के पश्चात महेंद्र गोप का दल सियाराम सिंह के दल में शामिल हो गया। सियाराम सिंह ने नेपाल जाकर 2 बार जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की थी। पहली बार दिसंबर 1942 ईस्वी में तथा दूसरी बार अप्रैल 1943 ईस्वी में। 1943 में ही आजाद दस्ते की पहली सभा पूर्णिया जिले के समैली गांव में हुई, जहां श्री वासुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण सिंह को सैनिक विभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया। पूर्णिया में आजाद दस्ता का केंद्र कोढ़ा थाने के मिशैली, बरारी थाने के महेशपुर, रानीगंज थाने के खजुरी तथा धमदाहा थाने के संजादार में था। खुशहाल, जो ब्रिटिश सेना से भागकर आए थे, लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देने का काम करते थे। उधर प्रांतीय संचालक मंडल के संयोजक सूरज बाबू, जिनका छद्म नाम राणा प्रताप रखा गया था, के अथक प्रयत्नों से प्रशिक्षण कार्य में काफी तेजी आ गई। वहां 70 आदमियों का ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिया गया। आजाद दस्ता के लिए आवश्यक कोष एवं शस्त्रों के संग्रह हेतु प्रांतीय संचालक मंडल के आदेशानुसार सदस्यगण समय समय पर हथियार एवं धन एकत्रित करते थे। शस्त्र एकत्र करने हेतु दस्ता ने सघन अभियान छेड़ा, जिसके अंतर्गत आजाद दस्ता के सदस्यों ने अनेक लाइसेंसधारी बंदूक मालिकों की बंदूकें जबरदस्ती छीन ली। उपलब्ध सूत्रों से यह भी पता चलता है कि आजाद दस्ता के प्रबंधक मंडल द्वारा गुप्त रूप से कुछ बंदूकें मुंगेर तथा अन्य स्थानों के आयुध कारखानों से भी खरीदी गई थी। कुछ हथगोलों, बम
तथा विस्फोटक पदार्थों का निर्माण भी किया गया था। इतना ही नहीं, आतंकवादी गतिविधियों का उपयोग करके न केवल भारतीय पुलिस बल्कि नेपाल पुलिस से भी दस्ता के सदस्यों ने अनेक बंदूकें छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। अनेक जमींदारों एवं लाइसेंस प्राप्त बंदूकधारियों से संपर्क स्थापित किया गया, जो आजाद दस्ता को कारतूस एवं बंदूकें सप्लाई किया करते थे। इन लोगों ने आजाद दस्ता की गतिविधि में अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर सहयोग प्रदान किया। ऐसे जमींदारों में उल्लेखनीय थे दलसिंह सराय समस्तीपुर के निवासी रामाश्रय बाबू, मोहम्मदा पूसा निवासी महादेव बाबू तथा जयनगर के द्वारिका बाबू। कुछ संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग समय समय पर दस्ता को रुपया, वस्त्र तथा अनाज से भी मदद की दिया करते थे। उस समय समाज में दस्ता के सदस्य श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते थे। साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि दरभंगा जिले के अंतर्गत अंदामा, मकरमपुर, लगमा, मझिगामा आदि गांव के निवासियों का बहुत अधिक झुकाव उग्रवादी क्रांतिकारियों की ओर था। चाहे वे पुरुष हों या महिला, युवा हों, बालक हों या वृद्ध, सभी दस्ता के लिए हर प्रकार की कुर्बानी करने हेतु सदैव उत्सुक एवं तत्पर रहते थे। अनेक स्थलों पर पुलिस द्वारा की गई छापामारी के दौरान मौजूद क्रांतिकारियों को औरतों ने अपने बिस्तर में छिपा लिया और इस प्रकार उन्हें पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचाया। यह इस तथ्य का परिचायक है कि इन गांवों की महिलाओं का भी झुकाव उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बहुत अधिक था। इन गांवों में क्रांतिकारी स्वच्छंद एवं बिना किसी भय के घूमते थे। गांव के निवासी उनकी गिरफ्तार निगरानी करते थे। गांव में पुलिस के आगमन की सूचना इन क्रांतिकारियों को गांव वालों के द्वारा ही प्राप्त हो जाती थी। उनके छुपने के लिए वे ही लोग समुचित व्यवस्था करते थे। यदि यह कहा जाए कि उत्तरी बिहार में आजाद दस्ता उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती जा रही थी और जन आंदोलन का स्वरूप लेती जा रही थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शाहाबाद, पटना, पूर्णिया एवं भागलपुर के गांव में भी दस्ता के सदस्य एवं सिपाही वहां के निवासियों के लिए आदरणीय बन गए थे। उनका विश्वास था कि दस्ता के बहादुर सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों की कमर टूटेगी और देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा। सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार से यह जानकारी उपलब्ध हुई है कि सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में उत्तरी बिहार में सक्रिय आजाद दस्ता के सदस्यों में कुछ अपने वीरतापूर्ण कृत्यों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। इनमें लोहना रोड स्टेशन के दक्षिण अवस्थित गांव लगमा निवासी श्री वालेश्वर चौधरी का नाम उनके वीरता भरे कारनामों के लिए सदैव स्मरणीय है। श्री देवनारायण गुरमेता, जो फुलपरास थाना के अंतर्गत भपटिया ही गांव के निवासी थे, एक वीर एवं कर्मठ क्रांतिकारी थे। छोटे या बड़े किसी भी हथियार से वे आवाज मात्र सुनकर पक्का निशाना लगाने की कला में सिद्धहस्त थे। क्रांतिकारी गुरमैता ने वशिष्ठ नारायण सिंह संप्रति कल्याणपुर समस्तीपुर क्षेत्र के विधायक के साथ आतंकवादी क्रांति के दौरान दरभंगा जेल से भाग निकलने में सफलता प्राप्त कर ली थी। आजाद दस्ता की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों का विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, गांववार, नामवार। जागेश्वर झा, कोयलक गांव निवासी। उपेंद्र मिश्र, भगवतीपुर निवासी। रामकृष्ण यादव, जयनगर निवासी। सूर्य नारायण सिंह, नरपत नगर। यमुना सिंह, मकरमपुर। जोगिंदर सिंह, मकरमपुर। सत्यनारायण सिंह, मकरमपुर। स्वामी पुरुषोत्तमानंद सकरी। अक्षय यादव सकरी। हाजी चाचा, नारायणपुर। सुबोध सिंह, मझिगामा। राम सकल सिंह, मझिगामा। श्री वैद्यनाथ मिश्र, बटुरी। श्री कुलानंद वैदिक, दरभंगा। श्री रामानंद तिवारी, शाहाबाद। रामलोचन सिंह, अंदामा। राम सिंहासन सिंह, अंदामा। कपिलेश्वर सिंह, अंदामा। रामकरण चौधरी, लगमा। मौजेलाल चौधरी, जटमलपुर तीरा। नंदू मिश्र, जटमलपुर तीरा। वशिष्ठ नारायण सिंह, विधायक, बिहार विधानसभा। शारदानंद झा, भमरोपुर समस्तीपुर। श्री कर्पूरी ठाकुर, पितौजिया, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार। राजेंद्र शर्मा, भोरे शाहपुर समस्तीपुर। राजेंद्र सिंह, कुमौली समस्तीपुर। बालेश्वर प्रसाद सिंह, मालपुर समस्तीपुर। बलदेव चौधरी, जोरपुरा समस्तीपुर। मुनेश्वर सिंह, भूतपूर्व मंत्री, वासुदेवपुर चंदेल वैशाली। लाला सिंह, वासुदेवपुर चंदेल। बलभद्र प्रसाद सिंह, वासुदेवपुर चंदेल। रसिकलाल यादव, इनरवा, घोघरडीहा। जगदीश
पोद्दार सिंहेश्वर स्थान, पार्थ ब्रह्मचारी भागलपुर, गुलाब चंद्र गुप्ता भागलपुर, श्री वृंदावन सिंह भूतपूर्व विधायक सुभौल वैशाली, श्री रामचंद्र शर्मा मुजफ्फरपुर, श्री योगेंद्र शुक्ल जलालपुर वैशाली, श्री रामनंदन मिश्र दरभंगा, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी कमतौल दरभंगा, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सिन्हा पटना, अक्षय भट्ट राय मुजफ्फरपुर चकसिकंदर, विंध्यवासिनी सिंह मुजफ्फरपुर चकसिकंदर, अमीर राय मुजफ्फरपुर चकसिकंदर, देवनारायण गुरमैता गुरियाई फुलपरास, धनराज शर्मा चंडीग्राम पटना, जगदीश नारायण सिंह मोकामा, चित्तूराम हिसुआ, शिवभजन सिंह जहानाबाद, रामचंद्र राय जहानाबाद, वसावन सिंह रामगढ़, रघुनाथ प्रसाद शाह रामगढ़, देवी दयाल राम रामगढ़, योगेंद्र महतो रामगढ़, रामनारायण चौधरी मुंगेर, चित्त नारायण ठाकुर मुंगेर, भन्नत कांत बसु बंगाल निवासी, बाबूलाल टुड्डू बंगाल निवासी, रामबेनी राम बंगाल निवासी, पुनीत राय कोडरमा, निगम राम हजारीबाग, शिवचंद्रिका प्रसाद हजारीबाग, मुकुंद राम तांती हजारीबाग, नगीना गुसाद हजारीबाग, शिव माधव प्रसाद हजारीबाग। अभी मैंने जिन क्रांतिकारियों के नाम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो सभी क्रांतिकारी आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भाग लिया था। इन क्रांतिकारी लोगों ने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। आजाद दस्ता के सदस्यों द्वारा मुख्यतः क्रांतिकारी कार्यों को ही संपन्न किया गया ताकि अंग्रेज शासक आतंकित एवं भयभीत होकर भारत से चले जाएं। उग्रवादी क्रांतिकारियों को देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने की भावना जयप्रकाश नारायण के महान सफल नेतृत्व के फलस्वरूप ही पैदा की जा सकी थी। जयप्रकाश नारायण का अपने साथियों के साथ क्रांतिकारियों को संगठित करने का सफल प्रयास बिहार के लोगों में नवीन उत्साह एवं आशा की नई ज्योति प्रमाणित हुआ। क्रांतिकारियों का कहना है कि जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल से पलायन उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। क्रांतिकारी थक हार गए थे मगर आजाद दस्ता ने क्रांतिकारियों की थकान एवं भय को दूर कर दिया। उनके भीतर नई ताकत एवं स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। उनका झुकाव क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर और अधिक बढ़ गया। जिस आग की ज्वाला प्राय बुझ सी गई थी वह पुनः धधक उठी। अंग्रेजों द्वारा किए गए दमन के फलस्वरूप लोगों में जो दहशत पैदा हुई थी उसे दूर करने में उग्रवादी क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर बिहार के उन क्रांतिकारियों जो आजाद दस्ता के संबद्ध थे। जनता अब बिहार के क्रांतिकारियों को श्रद्धा पात्र समझकर उन्हें सहयोग भी करने लगी। दस्ता के सदस्यों द्वारा जनता से संपर्क प्राय रात्रि में ही किया जाता था। अगस्त क्रांति के दौरान क्रांतिकारी अपने बल से सरकार को करीब करीब उखाड़ ही चुके थे। वही सरकार जब फिर कायम हुई और उसने भी दमन चक्र को और भी अधिक उग्र स्वरूप देना प्रारंभ किया, तब लोग इस उम्मीद पर जीने लगे कि सुभाष चंद्र बोस की सेना भारत की ओर आ रही है। उस समय सिंगापुर से निरंतर आश्वासन प्राप्त हो रहा था कि हम अब आक्रमण करने ही वाले हैं। रात में लोग तारों को देखते और उसकी रोशनी को सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज की रोशनी मानने का भ्रम पालते। लेकिन गुजरते हुए समय के साथ आशा की वह एकमात्र रोशनी भी बुझ गई। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार नजर आने लगा। जयप्रकाश नारायण का आगमन तथा आजाद दस्ता का गठन क्रांतिकारियों के दिल में छाए तिमिर को तिरोहित करने में सफल हुआ। क्रांतिकारियों के दिल में अब विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। जनता सोचने लगी कि हमारे नेताओं को अधिक दिनों तक जेल में ब्रिटिश सरकार नहीं रख सकती है। उनमें यह भावना विकसित होने लगी कि क्रांतिकारियों की सहायता से देश के वरिष्ठ एवं प्रमुख नेताओं को जेल से निकाल लिया जाएगा। बिहार की जनता में भी एक अजीब जोश एवं हिम्मत पैदा हुई। जब देश गुलामी से मुक्त हो जाएगा, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, अंग्रेज साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को निर्मूल किया जा सकता है, आदि भावनाएं क्रांतिकारियों में विकसित होने लगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।